नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हो कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड तो आप आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा वर्ड आता है आप वहाँ पे रुक जाते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। अक्सर स्कूल में ऐसा होता है, क्लासरूम में या घर में जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको छोटे छोटे वर्ड तो आसानी से बन जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर ही रहा है। लेकिन जब बड़े वर्ड आते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड जिनको वो जानता है उसे आसानी से पढ़ लेता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हमने लाइफ में कभी देखा भी नहीं है, उनको कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक दो दो शब्द में करके और इनको पढ़ना सीखेंगे। साथ में आपको इनकी मीनिंग भी बताएंगे और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप वर्ड को तोड़कर पढ़ना सीखेंगे, यानी किसी के भरोसे आप नहीं रहेंगे, आप अपने से वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है। ओके, सो अगर आप भी चाहते हैं कि कितना भी बड़ा से बड़ा वर्ड आए आप उसको आसानी से पढ़ लें, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए पहला वर्ड, हमें नहीं पता कि इसको क्या पढ़ा जाता है। ओके, अब देखिए MAN हमने पढ़ा है, क्या पढ़ते इसको? मैन। MAN को क्या पढ़ते हैं? मैन। ठीक है, MAN क्या हो गया? मैन। AGE इसको क्या पढ़ते हैं? एज। क्या पढ़ते हैं? एज। बट एक बात आपको पता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए की मात्रा लगती है ना, सो ये क्या हो जाएगा? मैनेज। क्या बन जाएगा? मैनेज। ओके, मैन और एज जुड़ा तो क्या बन गया? मैनेज। और MEN मेन, इसमें टी है तो क्या बन जाएगा? मेंट। अब देखिए ये वर्ड हमारा क्या बन गया? मैनेजमेंट। क्या हमने इसको एक साथ पढ़ा? छोटे छोटे टुकड़ों, पहले में मैन, फिर एज, फिर मेंट, केवल 3 टुकड़े में इसकी सही उच्चारण निकल गई, मैनेजमेंट। क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन करना। क्या होता है? प्रबंधन करना, प्रबंध करना। ओके, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा KNOW, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब होता है कोई चीज़ जानना या पता होना। ओके, अब यहाँ पे लिखा KNOW, अब यहाँ पे K भी साइलेंट होता है और W भी साइलेंट होता है, इसे केवल नो पढ़ते हैं। साइलेंट होने का मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई यूज नहीं है, स्पेलिंग वही रहेगी, तब जाकर इनकी मीनिंग होगी जानना। बट है क्या, यहाँ पे साइलेंट लेटर्स, यानी कि इनको नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो उच्चारण गलत होता है। ओके, चलिए, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? नो, है ना। अब जी के पहले अगर डी आता है तो डी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? नो। ये क्या हो जाएगा? ले जे। क्या हो जाएगा? लिडगे नहीं होगा, यहाँ पे डी साइलेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। सो ये क्या बन जाएगा? नॉलेज। चाहे तो नॉलेज बोले बट नॉलेज नहीं बोलते, क्या बोलते? नॉलेज। देखिएगा, नॉलेज। ओके, नॉलेज। चलिए, नॉलेज का मतलब होता है जानकारी। देन ANNT, टी के साथ आई है तब ये टी होगा ना, NT। क्या हो जाएगा? एंटी। ओके, अब ये वीर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? वीर नहीं होगा, इसे क्या पढ़ेंगे? वायरस। क्या पढ़ेंगे? वायरस। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, एंटीवायरस। क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस का मतलब वो होता है जो वायरस को रोकने का काम करता है ना। जैसे सिस्टम वगैरह में वायरस आ जाते हैं तो उसमें एंटीवायरस पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी कि जब तक एंटीवायरस एक्टिव है, सक्रिय है, तो वायरस नहीं आ सकता। एंटी का मतलब उसको रोकने वाला, उसका विरोध करने वाला। ओके, देन DO डॉ, CU डॉक्यू। क्या पढ़ते हैं? डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, ओके, या किसी भी चीज़ के दस्तावेज होते हैं ना, रजिस्ट्री के, दुनिया भर के तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, समग्र ID हो गई, है ना, जाति आय निवासी जो प्रमाण पत्र बनते हैं, सर्टिफिकेट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स ही हैं। PLA
सी। अगर केवल इतना होता है इसको पढ़ते प्लैक, क्या पढ़ते प्लैक, बट इसके बाद में ई है ना, तो फिर ये इसे क्या पढ़ेंगे स, तो ये जगह प्लेस, क्या पढ़ेंगे प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है जगह है, प्लेस मीन्स क्या होता है जगह, और इसमें क्या ऐड है मेंट, प्लेसमेंट, ओके प्लेसमेंट। चलिए FIN फिन, फिन GER गर, दोनों को जोड़िए फिंगर। पहले क्या था फिन और गर, तो क्या बन गया फिंगर, ओके क्या बन गया फिंगर। PRI प्री, N है तो प्रिंट, T है तो टा, प्रिंट, क्या हो जाएगा प्रिंट, क्या बन गया फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है ये जो उंगलियों के हमारे प्रिंट हैं, ओके ये सबके डिफरेंट होते हैं। कितनी छोटी सी है देखिए, एक फिंगर कितनी छोटी सी होती है, लेकिन इनमें जो निशान है लकीरें हैं वो सबकी अलग होती हैं, इसीलिए किसी का फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करता है, ओके। देन एक्स, EX से पढ़ते हैं एक्स, CHAN चैन, ज एक्सचेंज, क्या पढ़ेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज करना मतलब अदला बदली करना, ओके एक देना और एक लेना, ये होता है एक्सचेंज करना। TRA ट्रा न, ट्रांस, ट्रांसफर, ट्रांसफर, क्या लिखा है ट्रांसफर। इस तरीके से आपको एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को ऐड करके और शब्द बनाना, ओके। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण होता है। सप, चलिए 2 P, तो सप ली, सप्लीमेंट, क्या पढ़ेंगे सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जैसे आप खाने में बोलते हैं ना कुछ, जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं बोलते हैं सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब क्या भाई, जो आप जो खाना खाए उसका पूरक, उसकी पूर्ति करने वाला, उसमें जो और चीज़ें जो हमको नहीं मिल पाती है भोजन से, उसको पूरा करने वाला जो आता है वो सप्लीमेंट कहलाता है, ओके। देन PRI प्री, N है तो प्रिन, सी प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं बोलते प्रिंसिपल, ओके प्रिंसिपल। आपने एक और प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत। और जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल होते हैं उनकी स्पेलिंग ये होती है PAL, यहाँ PLE है और यहाँ पे PAL, बाकी सब सेम रहता है, ओके। ये प्रिंसिपल जो हमारे प्राचार्य होते हैं और ये प्रिंसिपल सिद्धांत। एक्स पे री, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना मतलब कोई भी प्रयोग करना किसी के ऊपर, किसी चीज पर, ओके। देन डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, ओके डिस्टरबेंस। दोस्तों इस तरीके से अगर आप शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तो कभी भी आपका जो उच्चारण है वर्ड का वो गलत नहीं होगा, ओके। CIR सर कुलर, क्या पढ़ेंगे सर्कुलर, सर्कुलर, ओके। देन प्रेजेंट, इसको सेन नहीं पढ़ते जेन, प्रेजेंट, टी है ना तो प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट पढ़ा होगा ना, तो प्रेजेंट, अब टी को छोड़ दीजिए, तो टे सन, TION को हमेशा सन पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा, ओके। टियोन नहीं पढ़ते, जैसे आप लिखा तो सन पढ़ेंगे, तो प्रेजेंटेशन, 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 ओके। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति देना। देन पेपर, पेपर
वर्क। ये देखिए दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, पेपर और वर्क, है ना। मीन्स जो काम पेपर में किया जा रहा है, जो लिखा पढ़ी का काम होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेपर वर्क। ओके, पेपर वर्क। देन PER पर मा परमानेंट, क्या, अब देखिए सही तरीके से तोड़ना चाहिए। अगर हम केवल इसको तोड़े PER तो पर, अब इसको मैन बोल देते तो मैनेंट होता है ना, बट हमें सही जगह से तोड़ना आना चाहिए। तो परमानेंट क्या हो जाएगा, परमानेंट। डेकोरेशन क्या हो जाएगा, डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट। डेकोरेशन मीन्स क्या होता है, सजावट। ओके, डेवेलप, डेवलप, जिसको डेवलप नहीं बोलते, डेवलप क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलप, डेवलप भी बोलेंगे तो ऐसे रहेगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। बोलते हैं ना हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ है, विकास हुआ है। ओके, ऑथर, ऑथर क्या हुआ, ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। क्या होता है, लेखक। अब आर को छोड़ दीजिए, राइज्ड क्या बोलेंगे, राइज्ड, तो क्या पड़ेगा इसे, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड बोलते नहीं है, ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स उसको अधिकार दिया गया है। ऑथराइज्ड का मतलब जिसके पास अधिकार हो। ओके, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब आपस में ही समझौता करना। ओके, एवर क्या क्या, एवर, वाई लगा तो एवरी क्या बन गया, एवरी थिंग, थिंग। सो एवरीथिंग क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ या सभी चीज़ें। ओके, एवरीथिंग। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ना सीख सके, और पढ़ने के टाइम में कभी ऐसा ना हो कि हमें रुक जाना पड़े, फिर वहाँ डाउन होना पड़े, ओके, बेइज्जती हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सजेशन, TION क्या हो गया, सन, तो सजेशन, सजेशन। ओके, सजेशन देना मतलब किसी को सलाह देना, राय देना। प्रीपैरेशन, प्रीपैरेशन, प्रीपैरेशन। प्रिपरेशन करना मतलब होता है तैयारी करना, है ना। किसी भी काम के पहले से जो हम तैयारी करते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन होता है। एग्जाम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है भाई, परीक्षा। एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है, परीक्षा। ओके, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, है ना, आपस में। BUT, ब्यूटी क्या पढ़ते हैं, ब्यूटी। साथ में क्या लगा है, फुल, फल नहीं पढ़ते, फुल।
सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। ओके, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ड जैसे टू आता है, एट आता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस। ओके, कंजंक्शन, 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 कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, है ना, इन सब को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंजंक्शन, यानी कि इसका शुद्ध मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। ओके, लोनली, लोनलीनेस, क्या पढ़ते हैं? लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? हमारा जो अकेलापन होता है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि आई एम लोनली, लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला होना। सो लोनलीनेस मीन्स अकेला, तन्हाई सा फील करना, है ना, तन्हा तन्हा सा रहना। बी है वियर, बिहेवियर, क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है हमारा बर्ताव। बिहेवियर मीन्स क्या होता है? हमारा बर्ताव। एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस करना मतलब किसी चीज़ का विश्लेषण करना, उसका गहन अध्ययन करना, क्या होता है? एनालिसिस करना। ओके, अचीवमेंट, क्या बन जाएगा? अचीवमेंट। अचीवमेंट वो चीज़ होती है जो हम मेहनत करके हासिल करते हैं, है ना। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखने के बाद कोई अच्छी सी जॉब मिलती है जो आपको जस्ट इंग्लिश सीखने से मिली है, तो वो आपकी अचीवमेंट है। ओके, वो आपने मेहनत करके पाया है, उपलब्धि। जेनरेशन, जनरेशन। ओके, देन फॉर्मेशन, क्या लिखा है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है संरचना, किस तरीके से इसकी रचना की गई है। ओके, देन फाउंड, क्या लिखा है? फाउंड। तो चलिए फाउंड रखिए, डेसन, तो फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है हमारा जो बुनियाद होता है ना। जैसे हम जब घर या कोई मकान बनाते हैं तो नीचे जो हम बुनियाद डालते हैं, है ना, यानी कि जो नींव डालते हैं, वो हमारा फाउंडेशन होता है। मेकअप करने के टाइम में आपने कई बार देखा होगा, सबसे पहले एक लेयर लगाते हैं, हालांकि उसका नाम ही फाउंडेशन होता है, बट सबसे नीचे वो लगता है, उसके ऊपर फिर और मेकअप करते हैं। जो सबसे पहले आता है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोड होता है, वो हमारा फाउंडेशन होता है। ओके, नॉर्मल, है, तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। कंपैरिजन, कंपैरिजन, क्या लिखा है? कंपैरिजन। कंपैरिजन करना मतलब होता है किन्हीं की तुलना करना, दो चीज़ों की, दो या तीन, मतलब कम से कम दो होने चाहिए, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि राम श्याम से अच्छा है ना, सीता गीता से अच्छी है। तो ये क्या, हमने कंपैरिजन किया दो लोगों के बीच में। फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा, फ्रेंड में क्या जुड़ गया? शिप, तो क्या बन गया? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है भाई? दोस्ती, फ्रेंडशिप। ओके, शॉप की पर,
शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर। शॉपकीपर हम दुकानदार को बोलते हैं। ओके दोस्तों, अभी 3 वर्ड है, इन तीनों का उच्चारण करके आपको बताना है। इनका उच्चारण सही क्या होगा और इनके वर्ड मीनिंग अगर आप पता कर पाते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। साथ में क्लास पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर एक बार में तरीका समझ नहीं आया हो तो एक बार और इसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि लाइफ में कोई भी वर्ड आए आप आसानी से उसको तोड़ करके पढ़ पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।